आपका दोस्त प्रकाश खन्ना एक बार फिर असरावा गांव में पहुंचा। चुनावी चर्चा को लेकर पूरे हरियाणा में विधानसभा के बुगिल बजे हुए मैं गांव असरावा में पहुंचा हूं। यहाँ कुछ साथी मिले इकट्ठे, उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ जानेंगे भाई किस तरह का माहौल हमारे आदमपुर विधानसभा में और किसको ज़्यादा वोट मिल रहे, कौन यहाँ से विजयी होकर जाता है। तो आइए बात करेंगे, युवा साथी हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि आदमपुर में एक तरफ लहर चली हुई कि 800 करोड़ का विकास आदमपुर में लगातार हो रहा है। भव्य जी बिश्नोई जो हमारे विधायक है फिलहाल में, वो कह रहे हैं कि मैंने 800 करोड़ का यहाँ काम किया है और पूरे आदमपुर में मैं पैसा फुल लगा रहा हूँ, अच्छे काम करवा रहा हूँ। उसके बारे में आपकी क्या चर्चा है? हमारी यही चर्चा है कि 800 करोड़ का विकास है, हमें तो आदमपुर में कहीं दिखाई दे रहा नहीं। पूरे चारों तरफ के रोड टूटे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई ना कोई सुविधा है ना पानी की सुविधा है। ये कहने को कुछ भी कह दे, इन इतने सालों से हम इसको जिताते आ रहे हैं, इसने आज तक कोई किसी की कोई देख रेख नहीं की, गांव में आता भी नहीं। इसलिए हम इस बार हमारे गांव से आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र सिंह बेनीवाल को गांव से जिताकर और पूरे हल्के में कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी हो। सरावा गांव से ही हो आप? कितने वोट यहाँ भूपेंद्र बेनीवाल जी को इस गांव से मिलेंगे? हमें इस बार उम्मीद है कि कम से कम भी कोशिश ये रही कि पूरा गांव एक तरफ हो, अन्यथा हम 15 से वोट तो यहाँ से निकाल के ही रहेंगे हर हाल में। इनका कहना है कि यहाँ एक तरफा माहौल भूपेंद्र सिंह बेनीवाल का सरावा गांव में बना हुआ है। यहाँ से 15 से 2000 वोट लेकर भूपेंद्र जी बेनीवाल यहाँ से इस गांव से विजयी होकर जाएंगे और पूरे के पूरे 52 हल्के के जितने भी गांव हैं उनसे काफ़ी भारी संख्या में वोट लेकर आदमपुर में एक जीत का परचम लहराएंगे। आइए और लोगों से भी बात करते हैं कि किस कारण आप पार्टी के साथ जुड़े हैं और किस कारण उनको वोट देने के लिए तैयार हुए हैं, साथी से पूछेंगे। देखिए, पहले मैं भी बीजेपी पार्टी से था, इस बार मेरे गांव का भाई है, गांव का मुखिया है, इसलिए हमने सभी पार्टियों को त्याग करके भाई के साथ खड़े हुए हैं और हमारी उम्मीद यही है कि हम गांव से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। इनका यह ना कहना है कि हमारे ही गांव के भाई है ये और हमारे बीच में हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए हम उनके साथ देंगे और यही आदमपुर हलके का विकास करवाएंगे और गांव को एक तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। और भी साथी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आप किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। किस पर्पज पर आप आम आदमी को वोट देंगे? क्या आदमपुर में उन्होंने पहले कोई काम करवाया है या वो आगे आपको विश्वास है कि आम आदमी पार्टी से यहाँ कोई जीतता है, भूपेंद्र बेनीवाल अगर जीत कर जाते हैं तो क्या यहाँ काम कर पाएंगे? ज़रूर, बिल्कुल कर पाएंगे सब। और पहले हमारे कैंडिडेट विधायक यहाँ रहे हैं भव्य जी बिश्नोई, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं मैंने आदमपुर में विकास की लहर लगा रखी है, पूरे आदमपुर हल्के में 800 करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं और पूरे हल्के के हर गांव में लगातार काम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं। सभी जनताओं का मतलब ढाणियों में ना लाइट है ना और है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। ऐसे बस गुम 20 साल पुराने इसके जो वर्कर हैं नहीं गांव असराओं में, मैं उनको सामने ला सकता हूं, आज भी उनकी ढाणियों में लाइट नहीं है। 20 साल पुराने वर्करों के, और जो इसके लिए रात दिन मरने के लिए तैयार रहते हैं, आज वो भी रोते फिरते हैं। और बीजेपी में जाने के बाद में उनके कुछ हुआ था, लेकिन इसके आने के बाद में फिर वो वहीं की वहीं ठप हो गई। इसके राज में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लोगों ने जिस 2-4 बंदे थे किसी वक्त में इसने नौकरी लगा दी है, अब तो नौकरी है नहीं, बिल्कुल अपने दम पर जो बच्चा होगा वही नौकरी लगेगा, वही काम होगा, आगे कोई काम नहीं होना इसके राज में बिल्कुल भी। इसलिए हमें इसको पलटना ही पड़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ असराव में साफ तौर से भव्य बिश्नोई के खिलाफ नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 20-30 सालों से इस परिवार की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ से भजनलाल परिवार कहते हैं कि आदमपुर हमारा परिवार है, हम उनके साथ जुड़े हैं। और एक तरफा 20-20 सालों से गांव की ढानियों में लाइट नहीं बता रहे। असरावा गांव की बात कर रहा हूं कि 20 सालों से इस परिवार से जुड़े, उनके घर भी लाइट नहीं, इस युवा साथी का बताना है। आगे भी हम बात करें, हमारे अंकल जी बैठे हैं उनसे। नमस्कार अंकल जी। तो आप किस पार्टी को वोट देंगे और कहाँ से किसको जीत मिल रही है और कितने वोटों से असरावा गांव से आपको कौन जीत कर निकल रहा है? मेरा गांव चौधरी वाली है जी, और हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कम से कम 5-6 सालों से। और इस बार हमारी संभावना है कि हम आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र बेनीवाल को विजयी घोषित करेंगे। आदमपुर की जनता का पूरा रुझान है, क्योंकि भव्य जी के साथ में जो उनके 1-2 आदमी ऐसे हैं जो बस उसको क्या बोलोगे आप, कि वो
चिड़चिड़ापन दिखा रखा है उन्होंने। अब कल जगाड़ में भी एक फ़ोन छीन के किसी पत्रकार साथी का फ़ोन छीना है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकारों को खरीदने की कोशिश कर रही हैं। तो ये अपनी जनता के अंदर कोई अच्छा संदेश नहीं है। इनका कहना है कि ये छोटी-छोटी हरकतें कर रहे हैं और कहीं किसी का फ़ोन खोस लिया जाता है, कहीं तोड़ दिया जाता है। ऐसी हरकत विधायक ना करें। युवा साथियों का और हमारे सभी ग्रामीणों का कहना है कि आप अच्छे से आदमपुर में विकास करवाएँ, लोगों के साथ जुड़ें, अन्यथा आपके जो भी है इस बार आपको यहाँ से हराने का काम ये जनता करेगी। हम बात करेंगे और साथी से भी। लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हम इसके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही लोगों को मतलब वोट दो, वोट दो, वोट देने के लिए ये ऐसे ही विकास नहीं करते। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए किस पार्टी को आप वोट देंगे? भाई भूपेंद्र सिंह बहुत बढ़िया काम करेंगे। फिलहाल आज तक कुलदीप ने फिलहाल कुछ नहीं करा है, जो भी होगा वो भूपेंद्र सिंह ही करेंगे सबसे बढ़िया। इनका कहना है कि हमारे गांव से भूपेंद्र बेनीवाल जी हजारों वोटों से जीतकर यहाँ से निकलेंगे और आदमपुर विधानसभा में एक बार जीत का परचम लहराएंगे। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी महिलाएं यहाँ इनके रोड शो में उनके निवास स्थान पर पहुंचे भूपेंद्र बेनीवाल जी के। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, भारी संख्या में मेरी मातृशक्तियाँ महिला भी यहाँ पहुंची है और यहाँ बुजुर्ग नौजवान साथी भी हजारों की संख्या में भूपेंद्र बेनीवाल जी के निवास स्थान पर पहुंचे। वो यहाँ से एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपना रोड शो आदमपुर हल्के में निकालेंगे। आपका भाई प्रकाश खन्ना। जय हिंद, जय भारत।